हेलो गाइस, आई एम आशीष। वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग जिसमें मैं बताऊंगा हाउ टू एक्सप्लोर दिल्ली इन अ चीपेस्ट वे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं रहता हूं मयूर विहार फेज़ 1 में और सबसे पहले आज हम जा रहे हैं लोटस टेम्पल। घर से निकलते ही सीधा हम पहुंच गए मयूर विहार फेज़ 1 मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हमने पकड़ी पिंक लाइन जो हमें ले जाती है लाजपत नगर की तरफ। लाजपत नगर पहुँच हमने मेट्रो चेंज की और पकड़ी वॉलेट लाइन। लगभग 5 स्टेशन के बाद फाइनली हम पहुंच गए कालका देवी मंदिर, जो कि एक बहुत ही प्रसिद्ध और पवित्र मंदिर है। दर्शन के लिए यहाँ लंबी लाइन लगानी पड़ती है और कभी कभी यह लाइन 1.5 से 2 किलोमीटर तक हो जाती है। यह मंदिर अरावली रेंज में सूर्यकोटा हिल पर है। इस मंदिर का इतिहास महाभारत के काल से है। युधिष्ठिर शासन काल में पांडव और कौरव इसी मंदिर में आकर पूजा आराधना किया करते थे। मंदिर की शांति और भक्ति भरे माहौल के बाद अब हम पहुंच गए उस जगह जिसके लिए हम घर से निकले थे, लोटस टेम्पल। यह कालका जी मंदिर से वॉकिंग डिस्टेंस पर है, लगभग 500 मीटर के आसपास। थोड़ी सी वॉक के बाद जैसे ही सफ़ेद कमल जैसा स्ट्रक्चर नजर आया, एक्साइटमेंट और बढ़ गई। शहर के शोर से अलग यहाँ का माहौल बिल्कुल शांत और सुकून भरा लगा। जैसे ही हम लोटस टेम्पल पहुंचे, सबसे पहले हमें अपने शूज़ स्लीपर बाहरी एक बैग में रखने पड़े। अंदर जाने से पहले ही वहाँ का माहौल बहुत शांत और साफ सुथरा लग रहा था। लोटस टेम्पल के चारों तरफ बने हुए सुंदर तालाब इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। पास से देखने पर मंदिर सच में बहुत आकर्षक लगता है, बिल्कुल कमल के फूल जैसा डिज़ाइन। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 10 से 15 मिनट का समय होना चाहिए, क्योंकि अंदर अलग अलग भाषाओं में प्रेयर कराई जाती है। बाहर खड़े गाइड्स पहले ही आपको हर भाषा में इसके बारे में समझा देते हैं, ताकि आपको अंदर क्या होने वाला है यह पता रहे। अंदर का माहौल बेहद शांत होता है, आपको बिल्कुल साइलेंस बनाए रखना होता है। बस बैठकर अलग अलग भाषाओं में प्रेयर सुननी होती है और सच कहूँ तो वहाँ बैठकर मन को बहुत सुकून मिलता है। लोटस टेम्पल के दर्शन के बाद हमारा अगला पड़ाव था इंडिया गेट। वहां पहुंचने के लिए हम दोबारा कालका जी मंदिर मेट्रो स्टेशन पहुंचे और वॉलेट लाइन पकड़ी, जिसने हमें सीधे सेंट्रल सेक्रेटरीट मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा दी। कुछ ही देर में हम देश की शान भव्य इंडिया गेट के पास खड़े थे, जहां का माहौल, हवा और नजारा सच में दिल खुश कर देने वाला था। इंडिया गेट के अपोजिट राष्ट्रपति रोड से जब हमने नजर उठाई तो राष्ट्रपति भवन और भी ज्यादा भव्य और आकर्षक दिखाई दे रहा था। अगर आप इंडिया गेट घूमने के बाद अच्छी फोटोज क्लिक करवाना चाहते हो तो यहाँ आपको कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। यह लोग आपकी बहुत ही खूबसूरत और शानदार तस्वीरें निकाल देते हैं। बस थोड़ा सा उनसे अच्छी डील कर लो और यादगार फोटोशूट कर। फोटोज़ क्लिक करवाने के बाद हम आगे की यात्रा पर निकल पड़े। सबसे पहले हमने दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन से मेट्रो पकड़ी और पिंक लाइन में बैठ गए। कुछ ही देर बाद हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंचे, जहां हमने येलो लाइन के लिए मेट्रो बदली। लाइन चेंज करने के बाद हमारा एक्साइटमेंट और बढ़ गया, क्योंकि अब हम सीधे पुरानी दिल्ली की रौनक की तरफ बढ़ रहे थे। थोड़ी ही देर में हम आखिरकार चांदनी चौक पहुंच गए। भीड़, खाने की खुशबू और पुरानी दिल्ली का असली रंग हमारा इंतजार कर रहा था। वैसे तो चांदनी चौक में हर कदम पर खाने पीने की दुकानें मिल जाती हैं, लेकिन हमारी फूड जर्नी की शुरुआत हुई सीधा मशहूर ओल्ड फेमस जलेबी वाला से, क्योंकि भाई दिल्ली आए और जलेबी ना खाई तो क्या ही खाए। सबसे पहले हमने ऑर्डर किया एक गर्मा गर्म समोसा और एक प्लेट ताज़ी जलेबी रबड़ी के साथ। जलेबी रबड़ी की प्लेट थी पूरे 100 रुपये की और समोसा मिला सिर्फ 25 रुपये में। स्वाद इतना बढ़िया था कि सफ़र की सारी थकानी उतर। और जैसे ही हम आगे बढ़े, हमारे सामने दिखाई दिया दिल्ली की आन बान शान लाल किला। दूर से ही इसकी भव्यता देखने लायक थी। आसपास मंदिरों और गुरुद्वारों की मौजूदगी ने इस रास्ते की रौनक को और भी बढ़ा दिया, मानो इतिहास और आस्था दोनों एक साथ हमारा स्वागत कर रहे हों। सुबह से लगातार चलते चलते हम काफ़ी थक चुके थे, इसलिए आखिरकार हमने डिसाइड किया कि अब हम आगे जाने का सफ़र रिक्शे से ही करेंगे, ताकि थोड़ा आराम भी मिल जाए और जल्दी पहुंच भी जाएं। रबड़ी और जलेबी का स्वाद लेने के बाद हमारा अगला फूड स्टॉप था ज्ञानी दी हट्टी, जो अपनी स्पेशल फालूदा रबड़ी के लिए दूर दूर तक मशहूर है। मीठे के शौकीनों के लिए यह जगह सच में किसी स्वर्ग से कम नहीं लगी और हम भी बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वहां पहुंच गए। ज्ञानी दी हट्टी की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर फ़ोन से पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती। यहाँ सिर्फ कैश ही चलता है। यहाँ रबड़ी का एक गिलास 100 रुपये का था और रबड़ी फालूदा का गिलास भी 100 रुपये का मिल रहा था। फाइनली हमने रबड़ी का गिलास ट्राई किया, रबड़ी फालूदा का गिलास भी लिया, लेकिन सच बताएं तो उसका स्वाद हमें बस ठीक ठाक ही लगा। जितनी हमने उम्मीद की थी उतना खास फील नहीं। तो दोस्तों, आखिरकार हमने एक ही दिन में 4 शानदार जगह घूम ली। सबसे पहले कालका देवी जी मंदिर, उसके बाद हम निकल पड़े इंडिया गेट की तरफ, फिर हमने विज़िट किया खूबसूरत लोटस टेम्पल। इसके बाद हम पहुँचे ऐतिहासिक लाल किला, जहाँ इतिहास सच में जिंदा सा लगता है। और आखिर में हम गए दिल्ली के दिल चांदनी चौक, जहाँ की गलियाँ, खाने की खुशबू और रौनक ने पूरे दिन की थकान ही भुला दी। सच कहूँ तो एक ही दिन में इतना घूमना थोड़ा थकाने वाला था, लेकिन यादगार भी उतना ही था।